आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं कि ऑस्ट्रेलिया, जो भारत से साइज में दुगना बड़ा है, उसका 95% हिस्सा वीरान क्यों पड़ा है। कभी सोचा है कि इतना बड़ा, इतना विशाल महाद्वीप लगभग खाली कैसे हो सकता है? तो चलिए आज मिलकर ऑस्ट्रेलिया के इस बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये नंबर सच में दिमाग घुमा देने वाला है। ऑस्ट्रेलिया का 95% हिस्सा पूरी तरह से खाली है और देश की ज्यादातर आबादी बस कुछ ही तटीय इलाकों में रहती है। मतलब सोचिए, लगभग सारी आबादी सिर्फ 0.22% जमीन पर सिमट गई है। जैसे जैसे देश के अंदरूनी हिस्सों की तरफ जाएंगे, आबादी उतनी ही कम होती जाती है। शहरों के बाहर एक बिल्कुल अलग खाली दुनिया है। तो ये समझने के लिए कि ऑस्ट्रेलिया आज इतना खाली क्यों है, हमें सबसे पहले इसके इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। एक ऐसा इतिहास जिसकी जड़ें बहुत गहरी और दर्दनाक हैं। देखिए, जब 1788 में ब्रिटिश खोजकर्ता वहां पहुंचे तो उन्होंने उस जमीन को टेरा न्यूलियस कह दिया। इसका मतलब होता है किसी की जमीन नहीं। और बस इसी एक फैसले ने वहां के मूल निवासियों के लिए तबाही के सारे दरवाजे खोल दिए। तो अंग्रेजों के आते ही वहां के आदिवासी लोगों के लिए एक बहुत ही भयानक 100 साल लंबा दौर शुरू हो गया। अंग्रेजों का प्लान तो साफ था, ऑस्ट्रेलिया को ब्रिटेन के लिए एक पीनल कॉलोनी बनाना, मतलब एक ऐसी जगह जहां वो अपने कैदियों को सजा काटने के लिए भेज सकें। सिर्फ 1 साल के अंदर, सिर्फ 1 ही साल में चेचक जैसी नई बीमारियां आईं जिनके लिए स्थानीय लोगों के शरीर में कोई इम्यूनिटी नहीं थी, और नतीजा, अकेले सिडनी इलाके की आधी आबादी खत्म हो गई। जरा सोचिए ये कितना भयानक रहा होगा। बीमारी और उसके बाद 100 साल तक चले हिंसक संघर्ष का जो मिला जुला असर हुआ, वो बहुत ही विनाशकारी था। ऐसा अनुमान है कि इससे ऑस्ट्रेलिया की मूल निवासी आबादी 90% तक कम हो गई। सिर्फ लोग ही नहीं, उनके साथ साथ उनकी सदियों पुरानी संस्कृति और ज्ञान भी हमेशा के लिए खो गया। तो देखिए, ये एक के बाद एक कई झटके थे। पहले बीमारियां, फिर जमीन के लिए एक लंबा संघर्ष, वर्ल्ड वॉर्स, और फिर 1901 की व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी जैसी नीतियां जिन्होंने दशकों तक बाहर से आने वाले लोगों, खासकर गैर गोरे लोगों का रास्ता ही बंद कर दिया। ठीक है, तो इतिहास से ये तो समझ आ गया कि आबादी कम कैसे हुई, लेकिन वो दोबारा क्यों नहीं बढ़ी? महाद्वीप आज भी इतना खाली क्यों है? इस दूसरे सवाल का जवाब हमें मिलता है ऑस्ट्रेलिया के भूगोल में। असल में ऑस्ट्रेलिया को हम 3 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं, और उनमें से सिर्फ एक, यानी ईस्टर्न हाईलैंड्स ही बड़ी आबादी के रहने लायक है। सीधे शब्दों में कहें तो ऑस्ट्रेलिया का ज्यादातर हिस्सा या तो सूखा रेगिस्तान है या फिर वहां की जमीन खेती के लायक ही नहीं है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का 70% हिस्सा सूखा या अर्ध सूखा रेगिस्तान है। जी हां, 70%। ये दुनिया का सबसे सूखा इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट है, मतलब ऐसा महाद्वीप जहां लोग रहते हैं। और बात सिर्फ सूखे की नहीं है, यहां का मौसम भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। कभी भयंकर सूखा, तो कभी विनाशकारी बाढ़ और चक्रवात। ये सब यहां की जिंदगी का हिस्सा हैं। भूमध्य रेखा की गर्मी, प्रशांत महासागर का गर्म पानी, तेज हवाएं और वो विशाल ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पहाड़, ये सब मिलकर मौसम को बहुत खतरनाक बना देते हैं। नतीजा ये होता है कि हर साल 2-3 बड़े चक्रवात आते ही आते हैं, खासकर उन पूर्वी इलाकों में जहां ज्यादातर लोग रहते हैं। अब इस पूरी कहानी को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक छोटी सी जगह पर चलते हैं, तस्मानिया। ये द्वीप एक तरह से पूरे ऑस्ट्रेलिया की कहानी को छोटे पैमाने पर दिखाता है। तस्मानिया का आधे से भी ज्यादा हिस्सा तो कानूनी तौर पर प्रोटेक्टेड है, मतलब नेशनल पार्क या वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि वो इलाका इतना ऊबड़ खाबड़ और पहाड़ी है कि वहां डेवलपमेंट करना बहुत ही महंगा और मुश्किल काम है। तस्मेनिया का इतिहास भी बहुत क्रूर रहा है। इसे ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे खूंखार कैदियों के लिए जेल बनाया गया था। वहां इतनी हिंसा हुई कि स्थानीय आबादी तो लगभग खत्म ही हो गई, और डर के मारे कोई और भी वहां बसना नहीं चाहता था। और ये जो चुनौती है ना, ये आज भी है। देखिए, एक द्वीप होने की वजह से वहां सामान लाना ले जाना मेनलैंड के मुकाबले 2 गुना महंगा है। जब लागत ज्यादा होगी तो बिजनेस कम होंगे, नौकरियां कम होंगी, और फिर जो टैलेंटेड युवा हैं वो बेहतर मौकों की तलाश में द्वीप छोड़कर चले जाते हैं। इसी को ब्रेन ड्रेन कहते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा यह है कि वहां की आबादी की औसत उम्र बढ़ती जा रही है और इकोनॉमिक ग्रोथ लगभग रुक सी गई है, जो तस्मानिया के भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है।
लेकिन यहां कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। तस्मानिया ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। जिन तेज हवाओं की वजह से वो हमेशा दुनिया से कटा हुआ महसूस करता था, आज उन्हीं हवाओं का इस्तेमाल करके तस्मानिया 100% क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी बना रहा है। ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। तो ऑस्ट्रेलिया की कहानी हमें ये सिखाती है कि कैसे इतिहास और भूगोल मिलकर किसी जगह की किस्मत लिखते हैं। लेकिन तस्मानिया की कहानी वो हमें उम्मीद देती है। वो दिखाती है कि अगर नजरिया सही हो तो सबसे बड़ी चुनौती को भी सबसे बड़े अवसर में बदला जा सकता है।